विश्वास करती हूँ कि पहले जब प्रभु ने मुझे यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया था, तो आप में से बहुत लोग आशीषित हुए होंगे। और आज भी जब परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया, तो प्रभु उस वचन के द्वारा हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, अब छोटी-सी प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान, जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए पिता। जब आगे प्रभु आपका वचन प्रभु हमारे मुख से निकलता है प्रभु, तो परमेश्वर पिता वो सामर्थ के साथ प्रभु कार्य करने पाए प्रभु। हर एक के जीवनों में प्रभु आपका वचन प्रभु हर एक के हृदय में उतरने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वो फलवंत होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु बहुत अद्भुत है और हमारे जीवन में बहुत अद्भुत तरीके से काम भी करता है। हम देखते हैं परमेश्वर को, जब अगर हमें परमेश्वर को जानना है, तो हमें परमेश्वर ने अपना वचन दिया है उसे जानने के लिए। और हम देखते हैं कि अगर हमें ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करता है हमारे जीवन में, या अगर हम चाहते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और हम भी यीशु मसीह के संग संग चलें और यीशु मसीह जैसे काम करता था वैसे काम हम भी करें, और प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु के अभिषेक में, प्रभु की उपस्थिति में हम और भी बढ़े, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवनों के लिए कि हम वो पढ़ें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में करा। अर्थात हम उस चीज को देखें और उस चीज को पढ़ें कि प्रभु यीशु मसीह कैसे थे और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे करा काम, और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं। और उसके लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, जो ना केवल हमारे जीवनों को प्रोटेक्ट करता, हमें शुद्ध करता, हमारी लाइफ को बिल्ड करता है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन हमें वैसा बनाता है जैसा स्वयं परमेश्वर, जैसा स्वयं यीशु मसीह। बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा है कि जो वचन हम पढ़ते हैं, यदि हम उसको पूरी तरह से फॉलो करने में, अगर उसे हम अपने हृदय में रखें, उसे फॉलो करें, तो हमारी लाइफ में क्या होता है कि हमें वो परमेश्वर की पहचान में निकम्मे नहीं ठहरने देते। इसका मतलब कि यीशु मसीह की अपनी एक पहचान है, और जब परमेश्वर की एक पहचान है, लेकिन बाइबल ऐसा कह रही है कि वो हमें यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे बनने नहीं देती। मतलब अगर हम इन वचनों को सुनेंगे ध्यान से, इन वचनों को पढ़ेंगे ध्यान से, तो हम यीशु मसीह की पहचान में, अर्थात जैसा यीशु मसीह स्वयं है, जैसा यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर जब वो था, जैसा वो चलता फिरता था, जैसा वो कार्य करता था, जैसा वो प्रेम लोगों में बांटता था, अगर हम वचनों को पढ़ेंगे बहुत गंभीरता से, तो क्या होता है हमारे जीवन में, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। और हम बिल्कुल वैसे ही, अगर कोई हमें देखता है या कोई हमारे जीवन को देखता है, लोग आज यीशु मसीह को नहीं देख सकते। और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हम प्रार्थना सभा में हैं, हम आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है, हम में से हर एक को पता है। लेकिन क्या हम कोई यीशु मसीह को देख सकता है? कोई भी नहीं। तो यीशु मसीह को लोग देखेंगे कहाँ और कैसे? लोग यीशु मसीह को हमारे ही जीवन के द्वारा देख सकते हैं, हमारे ही जीवन के द्वारा उन्हें पढ़ सकते हैं। और जब हमारे जीवन ही लोगों से प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे एक वचन कहता है ना कि हम प्रभु यीशु मसीह ही क्या है? स्वयं जीवित पत्री है। परमेश्वर की पत्री सिर्फ वचन नहीं है कि बाइबल लोगों को हम दे दें, नहीं। बाइबल तो हम तब पढ़ते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर लोग हम किसी चीज को पढ़ते हैं, तो वो हमारा स्वयं का जीवन होता है जिसे वो लोग पढ़ते हैं, और उससे वो देखते हैं कि अरे यीशु मसीह ऐसा था, यीशु मसीह ऐसा है। तभी लोगों को पता चलता है कि यीशु मसीह वास्तविक रूप में कैसा है। तो आइए हम वचन में चलेंगे और पहला वचन मेरे से निकालेंगे। मत्ती उसका 21 अध्याय और उसकी 18 आयत। देखिए हम भी भोर के समय पे बैठे हैं, और जो ये वचन है वो भी भोर से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, ये जो वचन है, इस वचन की हेडिंग है फल रहित अंजीर का पेड़।
यहाँ पर एक दृष्टांत है, और दृष्टांत नहीं, लेकिन ये एक असली की कहानी है। जो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर चल फिर रहे थे, अपने चेलों के साथ थे, तो यीशु मसीह ने कोई कार्य किया, और उस कार्य से यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दी। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। चेले भी स्वर्ग जा चुके हैं, यीशु मसीह भी स्वर्ग में है, लेकिन आज यीशु मसीह की वही शिक्षा आज उतनी ही ताकतवर है जितनी 2020 वर्ष पहले हुई, और प्रभु का वचन उतना ही सामर्थी है। वो हमसे वैसे ही बात कर रहा है जैसा यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करी। शायद हम में से बहुत सारे लोग हैं, अभी हम प्रार्थना मीटिंग में बैठे हुए अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट कामों में जाएंगे। शायद हम बहुत सारी ऐसी चीजों को फेस करें जो जिसके लिए हम परमेश्वर का वचन हमें तैयार कर रहा है, और जिस चीज को सामना करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ ऐसा लिखा है कि भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। अब यीशु मसीह भी अपनी भोर में वो शुरुआत कर रहा है अपने दिन को। यीशु मसीह के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो सारी सारी रात प्रार्थना में पहाड़ पर व्यतीत करता था, और जो भोर को गाँव में नगरों में जाया करता था, और वो अपनी सेवा को शुरू करता। तो यीशु मसीह के पास भी एक काम था, वैसे ही हम सबके पास भी अपने अपने अलग अलग काम है। तो होता क्या है यहाँ पे कि भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। अब यीशु मसीह को क्या हुआ? एक यीशु मसीह के अंदर एक उसकी नीड आई, या फिर उसकी डिजायर। अब ये नीड भी है क्योंकि भाई यीशु मसीह मनुष्य भी था, हम सब मनुष्य हैं, तो हम सब की भी अलग अलग हमारे जीवनों में अलग अलग हमारी नीड है, अलग अलग हमारी जरूरतें हैं, और अलग अलग चीजों को हम फेस करते हैं। वैसे ही यीशु मसीह जब लौट रहा था तो उसे क्या लगी? भूख लगी। और उसने क्या देखा? सड़क के किनारे अंजीर का एक पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। अब यीशु मसीह एक उम्मीद को लेकर इस पेड़ के पास जा रहा है, और क्योंकि परमेश्वर ने पेड़ों को बनाया है, कुछ पेड़ ऐसे, अब ऐसा तो नहीं है कि यीशु मसीह ऐसे पेड़ के पास नहीं जा रहा था जिसमें फल ही ना लगते, लेकिन प्रभु ने जो पेड़ फल लगने के लिए बनाए गए हैं, उन उसमें से एक के अंजीर के पेड़ के पास यीशु मसीह जाता है, और उसे देख रहा है प्रभु कि एक उम्मीद से गया प्रभु कि वहां पर उसको क्या मिले? फल मिले, क्योंकि प्रभु ने फल के लिए अंजीर को बनाया है। तो प्रभु को जब भूख लगी, प्रभु ने कहा कि मैं जाता हूँ पास में, और एक पेड़ को उसके पास गया, पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर। अब प्रभु ने जब उसमें कुछ नहीं देखा तो प्रभु ने क्या कहा? कुछ ना पाया, प्रभु ने उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। एक श्राप यीशु मसीह ने, या फिर एक बात यीशु मसीह ने उस पेड़ से कही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे कुछ उम्मीद कर रहा था, और वो चीज यीशु मसीह को नहीं मिली। तो यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा कि अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा, पहली चीज हमें ऐसा लगता है ना कि आप खुद सोचिए आप अपने जीवन में कि आप सुबह उठ के जा रहे हैं और आप एक पेड़ से बात कर रहे हैं, तो जो आपके आसपास में लोग होंगे वो क्या कहेंगे आपको? कि आप पागल हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? पेड़ से बात कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी पेड़ से बात कर रहा था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो जानता था, वो परमेश्वर भी था, वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी क्रिएशन को बनाया है, और उसे ये भी पता है कि इस क्रिएशन के परमेश्वर ने कान भी दिए हैं, सुन सकती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रिएशन से बात कर रहा था, और प्रभु से बोलने लगा कि अंजीर, कि अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। टाइम नहीं लगा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्द कहा, उतनी ही देर में तुरंत क्या हो गया? अंजीर का पेड़ सूख गया। अब देखिए होता क्या है, ये देखकर चेलों को बहुत अचंभा हुआ, चेलों को बहुत हैरानी। उसने कहा, अरे प्रभु, क्या सामर्थ है, क्या ताकत है? होता है ना कभी कभी कि कुछ लोग, हम देखते हैं प्रभु के दासों को, वो कोई एक शब्द देते हैं, मीटिंग चल रही है, क्रूसेड चल रहा है, कोई बड़ी सभा चल रही है, तो इस शब्द बोलते हैं कि प्रभु ऐसा आपके जीवन में कर रहा है, या प्रभु आपका ट्यूमर गायब कर रहा है, या प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, अंदर ठीक हो रहा है, लगना चल रहा है बाहर। तो हम देखते थोड़ी देर में कि वैसे लोग ठीक होने लगते हैं और वो बाहर निकल के आते हैं, तो हमें बड़ी हैरानी होती है। तो हमें भी क्या लगता है, अरे प्रभु ये चीज कैसे हुई? और फिर हमारे अंदर भी क्या क्यूरियोसिटी आती है, हमारे अंदर भी क्या उत्तेजना आती है। प्रभु जैसे इन चेलों के अंदर आई, जब यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ, और जब ये चीज चेलों ने देखी, क्योंकि शायद चेलों ने ये चीज पहले कभी नहीं देखी, उन्होंने पहले कभी ये नहीं देखा कि यदि किसी से कोई बात कही गई है, एक
ये एक चमत्कार था जो यीशु मसीह ने किया। ये अंजीर का पेड़ क्या हो गया, तुरंत सूख गया। और ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ पहली चीज, और उन्होंने कहा ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। प्रभु यीशु मसीह क्या, और वो क्या बोल रहे हैं चेलों से, चेले बोल रहे हैं यीशु मसीह से, पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कौन सी ट्रिक थी, ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी सामर्थ्य, या फिर ये कौन सी एक होती है ना कि हमें भी पता चल जाए की पॉइंट। जैसे अगर किसी को एग्जाम देना है और एग्जाम में क्या करते हैं जो बच्चे पढ़ते नहीं है, तो वो इंटेलिजेंट बच्चों के पास जाते हैं और उनसे क्या बोलते हैं, अरे कोई ट्रिक बता दे कुछ चीजें याद करने की, या फिर कोई इसकी ट्रिक बता दे, इसे फटाफट से सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो होता क्या है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो, ये अंजीर का पेड़, वो कह रहे हैं प्रभु से, प्रभु ये बता दे कि कैसे सूख गया तुरंत। और प्रभु उन्हें उत्तर देने लगा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसका मतलब कभी कभी अगर हमारी लाइफ में कोई समस्या है, समझ लीजिए हमारी लाइफ में इस अंजीर के पेड़ के जितने ही कोई एक समस्या है ऐसी जिससे हम जूझ रहे हैं और हमें उस समस्या से बाहर निकलने का हल नहीं मिल रहा, तो हम प्रभु के सामने खड़े हैं, प्रभु से बोल रहे हैं कि प्रभु तो हमें उसका बता दे कि ये ठीक होगी कैसे समस्या। शायद हो सकता है किसी के जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो, हमारे जीवन में शायद कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल इशू हो, तो प्रभु से हम भी क्या बोल रहे हैं कि प्रभु ये बता कि ये समस्या का हल होगा कैसे, या फिर ये कि ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसका मतलब कभी कभी होता है ना, हम किसी के पास जाते हैं और हमसे सॉल्यूशन मांगते हैं और वो हमें सॉल्यूशन तो देता है, लेकिन उस सॉल्यूशन से कोई काम हमारे जीवन में होता नहीं है। या कोई काम, अगर हम देखें बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, हम में से शायद बहुत सारे लोग गए भी हो जब हम प्रभु में नहीं थे, कोई टोना टोटका करवाने जाता है, कोई कुछ भी चीजें, तो क्यों करवाते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं कि उन्हें क्या मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से क्या कह नहीं रहा है, प्रभु अपने वचन में बोल रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसका मतलब जो मैं बात तुमसे कह रहा हूँ वो एक कंफर्म बात है, वो एक सच बात है, और अगर तुम ऐसा करो तो तुम उसका रिजल्ट भी अपने जीवन में 101% देखोगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, वो कहता है यीशु मसीह कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो। प्रभु क्या बोल रहा है कि अगर तुम विश्वास रखो अपने जीवन में और संदेह ना करो, प्रभु क्या बोल रहा है, और संदेह मत करो, डाउट मत करो, तो ना केवल यह करोगे, प्रभु ने क्या बोला कि सिर्फ इतना सा काम नहीं करोगे, ये तो बहुत छोटी चीज थी कि एक अंजीर का पेड़ सूख गया। प्रभु बोल रहा है और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे, मतलब एक छोटी सी चीज भी नहीं, लेकिन जो इस अंजीर से के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे। इसका मतलब प्रभु बोल रहा है कि ये तो एक अंजीर का पेड़ है छोटा सा, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाया। प्रभु बोल रहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो जो तुम्हें पहाड़ जैसी लगती है, शायद किसी को कैंसर हो जाए तो डॉक्टर जब लोगों को बता देते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया, तो आधे तो बेचारे इंसान ऐसे ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि कैंसर का नाम सुन के लोग लगता है ये तो पहाड़ जैसी समस्या है हमारे सामने। शायद कोई और समस्या ऐसी हमारे जीवन में आ जाए, तो क्या होता है, यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, अगर हमारे अंदर विश्वास होगा। अब हम क्या समझते हैं जब हम प्रभु में हैं, क्योंकि हमें एक टाइटल दिया गया है, हमें एक नाम दिया गया है, विश्वासी। तो हमें क्या लगता है कि हम ऑटोमेटिकली विश्वासी हैं, मतलब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फेथ है, लेकिन ये बात सच नहीं है उतनी। हमारा विश्वासी होना और हमारे अंदर विश्वास होना दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि विश्वास, अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़े और उसका हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका पहला पद अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है कि विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय। लेकिन इंग्लिश में वो वर्ड ऐसा लिखा है कि फेथ इज द सब्सटेंस, मतलब वो एक छोटा सा क्या है हमारी लाइफ में, एक पार्ट है जो हमारे अंदर होता है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु के वचन को पढ़कर हमें हमारे जीवन में मिलता है। और बाइबल प्रभु हमसे कह रहा है कि यदि तुम में विश्वास होगा, एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो। इसका मतलब प्रभु बोल रहा है कि इतना सा भी हो, राई का दाना बहुत छोटा होता है, शायद वो दुनिया का सबसे छोटा सीड होता है, और प्रभु उस उतने छोटे सीड के बराबर प्रभु कह रहा है
मैं ये नहीं कह रहा कि तुम विश्वासी हो। प्रभु कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो तुम क्या करोगे? तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे। और प्रभु कह रहा है कि अगर तुम्हें पहाड़ हटाना है तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तू पहाड़ के जैसा विश्वास अपने अंदर ला। लेकिन प्रभु कह रहा है कि अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी इतना छोटा सा भी विश्वास होगा, तो तुम इस पहाड़ से क्या कहोगे? कह सकोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। तो प्रभु बोल रहा है कि यह हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यही नहीं कह रहा कि तुम एक अंजीर के पेड़ को की समस्या ठीक करोगे। एक जगह यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम में मुझसे भी बड़े-बड़े काम करोगे। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ उतना ही काम कर लें कि जितने प्रभु यीशु मसीह ने किए, लेकिन प्रभु सिर्फ उतना ही नहीं कह रहा। प्रभु कह रहा है तुम उससे भी बड़े करोगे। और इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर ये समस्या जो पहाड़, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु ये अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया, बस इतना बता। लेकिन प्रभु ने उन्हें सिर्फ ये नहीं बताया कि अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया। प्रभु ने उन्हें बोला कि अगर तुम्हारे सामने पहाड़ भी खड़ा है या पहाड़ जैसी समस्या भी खड़ी है, तो तुम, परंतु यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। हालेलुया। और सच में ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे उसने अपनी समानता में बनाया, बिल्कुल अपनी लाइकनेस में, अपनी इमेज में बनाया। और क्योंकि परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी की रचना अपने मुंह से शब्दों को कहकर करी है, और प्रभु इस बात को जानता था कि प्रभु ने जब पृथ्वी की रचना करी तो उसने शब्द कहे। इसका मतलब प्रभु को पता है कि इस पृथ्वी की और इस पृथ्वी की हर एक चीज के भी क्या दिए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कान दिए। और इसलिए प्रभु भी हमसे बोल रहा है। अब प्रभु हमसे ये क्यों कह रहा है कि पहाड़ से क्या है? एक कहानी जो बहुत वास्तविक है और बहुत असली कहानी है, शायद जर्मनी की है। एक स्त्री होती है और वो एक विडो वुमन होती है। ये बिल्कुल वास्तविक कहानी है, शायद आप में से बहुतों ने सुनी भी हो। तो एक स्त्री होती है, विडो होती है, वो तो एक एक ऐसी जगह पे, अलग सी जगह पर उनकी जमीन होती है, वहां पे वो अपने घर बना रखा होता था। तो वहां से दूर की साइड थोड़े पहाड़ दिखते थे और बहुत एक अच्छा सीन है, बहुत अच्छा व्यू होता था। लेकिन उस, जब वो खिड़की से देखती थी तो उस व्यू के और उस, जब वो देखती थी तो उसके सामने उसे एक काली सी चट्टान दिखती थी जो देखने में अच्छी नहीं थी, और वो उस व्यू को खराब करती थी, पर वो बहुत बड़ी थी। तो अब ये स्त्री प्रभु में विश्वास करने वाली थी, ये संडे को, तो उसको अच्छी नहीं लगती थी कि ये चीज हट जाए, क्योंकि वो जो पूरा सीनरी है सब कुछ उसे खराब कर रही। तो वो जब चर्च में गई तो वहां पे यही वचन प्रचार हो रहा था, प्रभु के दास ये वचन प्रचार कर रहे थे कि अगर आपके जीवन में कोई पहाड़ है, अगर आप पहाड़ से कहोगे उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारी मान लेगा। अब इस स्त्री को समझ आ गई कि भाई प्रभु का वचन तो है, प्रभु का वचन सामर्थी है, उतना ही ताकतवर। उन्होंने कहा ठीक है, पास्टर जी प्रचार करते। तो उन्होंने संडे को उन्होंने पास्टर जी को बोला कि आप मेरे घर आना। तो जब पास्टर जी उनके घर गए तो भाई लेडी को वचन याद था, उसने दिखाया कि पास्टर जी ये देखो, ये रहा मेरे घर के सामने पहाड़, अब इसे गायब करो। पास्टर ने भी दुआ करी, पर वो पहाड़ गायब उस समय हुआ नहीं। फिर वो प्रार्थना करके फिर वो चले गए। ऐसे ही होता रहा, 2-3 बार हुआ। अब वो स्त्री भी विश्वास कर रही है, पास्टर भी प्रार्थना हो नहीं रहा। धीरे धीरे ऐसे ही होता रहा। तो अब उस स्त्री को समझ आया कि प्रभु का वचन भी सत्य है, प्रभु का वचन भी नहीं टल सकता। तो उसने ठान ली, और वो हर रोज सुबह उठ के, सुबह दोपहर शाम उठ के उस पहाड़ से बोलती थी कि यीशु मसीह के नाम में उखड़ और समुद्र में जा पड़, उखड़ और समुद्र में जा पड़। वो ये प्रार्थना रोज पहाड़ को देखकर बोलती रहती थी। शायद एक दिन कुछ नहीं हुआ, 2 दिन कुछ नहीं हुआ, शायद 1 महीने भी, 6 महीने कुछ नहीं हुआ। थोड़े टाइम बाद वो स्त्री अपने घर पे नहीं थी। कुछ लोग आए जो जियोलॉजी से रिलेटेड थे, और जब वो लोग आए तो उस जगह पर क्या हुआ, उन्होंने उस पहाड़ की जांच करी। और जब उन्होंने उस पहाड़ की जांच करी तो उनके वो पहाड़, एक पत्थर का टुकड़ा वो उसमें से निकाल के ले गए कुछ पार्ट, और उन्होंने उसकी जांच की। जब उन्होंने उसकी जांच करी तो उसे वो देखा उन्होंने कि उनके बहुत काम का है। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई ये किसका है, सारी चीजें वहां गांव के लोगों से, तो थोड़े दिन तो पता चला कि वो स्त्री का है। तो वो स्त्री उस दिन घर पे नहीं थी। फिर वो उसके बाद एक दिन सडनली
उस स्त्री के घर पे आया, उस स्त्री से बात करी और उस स्त्री से उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि ये पहाड़ किसका? उन्होंने कहा मेरा ही है, कि मेरी ज़मीन पे है। तो उन्होंने उस स्त्री से कहा कि हम ये पहाड़ को, क्योंकि हमारे बहुत काम का कोई पत्थर निकला है, हम इस पूरे पहाड़ को चाहते हैं कि इसे मशीनों से काट कर पूरी चट्टान को इसे लेकर जाएँ और उसके बदले में उन्होंने पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स उस स्त्री को दिए। हालेलुया! तो हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर का वचन काम करने में देर करे। हम आज किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन में कोई बीमारी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना हमें लग रहा है कि प्रभु तूने तो वचन दिया था, तूने तो कहा प्रभु कि इस पहाड़ से कह कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। अब मैं पहाड़ से कह तो रहा हूँ, लेकिन आप कहते रहिए और आप 100% रिज़ल्ट ज़रूर देखेंगे, क्योंकि प्रभु बोल रहा है कि परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो प्रभु बोल रहा है कि यह हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से सुने तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। इसका मतलब दुनिया में वचन बाइबल ऐसा कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कदापि ना टलेगा। और प्रभु बोल रहा है और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब हमें कभी-कभी तो हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना दिमाग भी चलाते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बोलता है कि तू विश्वास से प्रार्थना कर और विश्वास से मांग और तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे जो मिलता है मत्ती उसका 17 अध्याय में। यहाँ पर भी सेम कुछ एक ऐसी सिचुएशन है। अभी तो हमने ये चीज देखी कि यीशु मसीह ने उनसे बात कही कि तू पहाड़ से भी कहेगा उखड़ जा और वो उखड़ जाएगा। लेकिन जब हम उसे लेकिन हमें शायद ये लगता है अरे हमारे जीवन में कोई पहाड़ नहीं है। अब देखिए प्रभु का वचन हमसे कैसे बात करेगा। उस स्त्री के जीवन में प्रभु ने अद्भुत तरीके से काम करा, पहाड़ तो निकाला ही निकाला, साथ में प्रभु ने उसको आशीष भी दी। हालेलुया! तो परमेश्वर बड़ी अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। यहाँ से लिखा है 17 अध्याय उसका 14 पद से मैं पढ़ूंगी। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। हम बात कर रहे हैं विश्वास की। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं और जब आप आज अपने जीवन में निकल कर जाएंगे, तो शायद जैसे ही प्रभु यीशु मसीह भोर को निकला और उसको वो पेड़ मिला और प्रभु ने उसे सुखाया, तो हो सकता है कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाए। जब हम जॉब पर हैं, हमारे जॉब प्लेस पर, जब हम घर पर हैं, घर पे, या कोई भी समस्या, तो बजाय इसके कि हम उससे पीछे हट जाएं, आज हम इस वचन को सीख रहे हैं कि विश्वास से हम उस समस्या को उखाड़ें और वैसा ही हमारे जीवन में हो जाएगा। यहाँ से लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। अब एक मनुष्य उसके पास आया और प्रभु से क्या बोल रहा है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। अब हम में से शायद बहुत लोग के जीवन में, हम में से हर एक के जीवन में हमने सीखा है प्रभु के वचन से कि समस्या आती है कि शायद हमारे सामने कोई समस्या आई। अब ये जो मनुष्य था, ये मनुष्य अपने बेटे को लेकर आ रहा है और इस बेटे को एक दुष्ट आत्मा लगी जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इससे मिर्गी के दौरे पड़। और ये जब से बचपन से, अब ये क्या चाहता है, क्योंकि इसका बेटा क्या हो गया, बार बार कभी आग में गिरता है, कहीं पानी में गिरता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दूसरे रेफरेंस में पढ़े मरकुस 9 अध्याय में, तो वहां ऐसा लिखा है कि उसकी वजह से वो इतना दुर्बल हो गया, तो खुद सूख गया था, वो कहता है। और वो क्या कर रहा है, अभी यीशु मसीह यहाँ थे नहीं, यीशु मसीह प्रार्थना करने पहाड़ पे जा रखे थे, तो यीशु मसीह के चेले थे वहां पे और ये यीशु मसीह के चेलों के पास अपने बेटे को लेकर आए। तो वो क्या कह रहा है कि मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। अब उसने उम्मीद तो करी कि प्रभु ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो उसे अच्छा कर नहीं पाए। और देखिए यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। अब देखिए ये चेले यीशु मसीह के संग चल फिर रहे हैं, यीशु मसीह में विश्वासी भी है, ये नहीं कह सकते कि ये विश्वासी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कह रहा है कि यीशु ने उत्तर दिया, भी यीशु मसीह चेलों से कह रहा है, क्योंकि चेले क्या थे, इस मनुष्य को, उसके पुत्र को ठीक ना कर सके। तो यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि तुम बहुत पापी हो, यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा
कि तुमने ये काम क्यों नहीं करा, लेकिन सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कही कि हे अविश्वासी। हमें, तभी मैंने आपसे कहा था कि हमें विश्वासी होना और हमारे अंदर विश्वास होना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें। हमें जब हम समझ, क्योंकि प्रभु उसका उत्तर उन्हें कह रहा है कि प्रभु बोल रहा है कि हे अविश्वासी। अब ये चेले हैं जो यीशु मसीह के संग दिन रात चलते फिरते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में भी रहते हैं और परमेश्वर का वचन भी जानते हैं। बहुत सारे इनमें से सारे ऐसे ही थे जो क्या थे, पुराने इजराइल थे और बचपन से परमेश्वर को जानने वाले। लेकिन प्रभु फिर भी क्या कह रहे हैं कि इनके अंदर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। और उस विश्वास ना होने के कारण इन्होंने क्या, प्रभु क्या बोल रहा है कि ये इस समस्या को ठीक ना कर सके। और फिर प्रभु बोलता है, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यहाँ पे, अब जब प्रभु यीशु मसीह ने लोग उस बच्चे को ले, जो यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह ने उसे सेकंड में ठीक कर दिया। अब प्रभु ने सिर्फ उसे ठीक ही नहीं करा, लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, अब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु क्या कारण है, हम उसे क्यों निकाल नहीं सके। उससे प्रभु से पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें ये बता कि हम सब कुछ ठीक है, हम तेरे संग भी चल रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन हमें बता प्रभु कि हम उसे क्यों निकाल नहीं सके। तो प्रभु ने बोलता है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें उसका सिंपल सिंपल आंसर बता दिया कि शायद तुम अपने मुंह से कह तो रहे हो कि तुम बहुत बड़े विश्वासी हो, शायद अपने मुंह से ये तो कह रहे हो कि बहुत सालों से विश्वासी हो, शायद हो सकता है बचपन से विश्वासी हो, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। और हैरानी की बात यह है कि यीशु मसीह, अब प्रभु ने कहा कि विश्वास की घटी के कारण, लेकिन जो विश्वास प्रभु डिमांड करता है वो विश्वास सिर्फ राई के दाने के बराबर। इसका मतलब इनके जीवन में राई के दाने के बराबर भी विश्वास उस समय पे नहीं था। क्यों? और फिर प्रभु बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, फिर प्रभु कह रहा है कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा। प्रभु ये नहीं कह रहा कि मिर्गी की इतनी बड़ी समस्या थी तो उतना बड़ा पहाड़ के जैसा विश्वास लेकर आ, तब जाके तेरी समस्या ठीक होती। लेकिन प्रभु ने उन्हें बोला सीधे सीधी बात, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि नहीं, विश्वास तो हमारे अंदर है, शायद कम है, उन्हें लगा होगा कि विश्वास है हमारे अंदर लेकिन कम है। लेकिन प्रभु ने बहुत क्लियर करा, प्रभु कह रहा है कि विश्वास की घटी के कारण। और प्रभु ने ये भी बता रहा है कि किस लेवल की घटी। प्रभु उनसे कह रहा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, प्रभु सिंपल बोल रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना सा भी विश्वास होता तो इस पहाड़ से कह सकोगे। फिर प्रभु बोल रहा है कि तुम दोबारा से, कि तुम्हारे अंदर अगर वो विश्वास होगा तो क्या होगा, तुम कह सकोगे। किससे? इस पहाड़ से, इस समस्या से, या इस मिर्गी की बीमारी से, इस कैंसर से, या कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, किसी भी चीज से तुम कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा। प्रभु बोल रहा है, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो तुम्हारे अंदर एक हिम्मत आएगी इस बात को कहने की, शायद समस्या खड़ी हो जाए पहाड़ जैसी। अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी, तो आप सब लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से, मोनालिशा रिचर्ड। और आप वहां पे देख सकते हैं वीडियो, पिछले दिनों ही हमने एक गवाही को डाला। एक लेडी थी जो 40 वर्ष की हो गई, और जब उसकी मदर उस बात को बताती है कि जब वो 6-7 साल की थी तब से उसको मिर्गी के दौरे पड़ते, और जब उसके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु ने उसको अद्भुत तरीके से चंगा किया। कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि उसे कभी मिर्गी के दौरे ना पड़े हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी समस्या, और सिर्फ इतनी वर्स्ट उसकी सिचुएशन थी, उसमें तो वो बता भी नहीं पाई। जब उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो 3 दिन लगातार पड़ते रहते थे, और उसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो जाती थी, उसकी जीभ कट जाती थी, उसकी हालत खराब हो जाती थी, और ना ही वो खाना खा पाती थी, कुछ नहीं, मतलब पूरा महीना फिर वो ऐसे ही जाता था। और जब वो प्रभु के भवन में उसके लिए प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर ने उसे इतनी अद्भुत रीति से चंगा किया। पहली बार पूरे 30-35 वर्ष में वो पहली बार, पहला एक महीना उनके जीवन में ऐसा गया है जब उसे मिर्गी का एक भी दौरा नहीं पड़ा।
हालेलुया। तो प्रभु की वो सामर्थ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा, झूठा दिलासा नहीं दे रहा तुम्हें। कि कभी कभी होता है ना, लोग सिंपथी देते हैं। यीशु मसीह हमें सिंपथी नहीं देता। यीशु मसीह ये नहीं दिलासा नहीं देता। जब हम वचन में पढ़ते हैं कि जब लाजर की मृत्यु हो गई थी और सारे इजरायली क्या कर रहे थे, जब लाजर की मृत्यु हो गई तो सारे इजरायली वहां पहुंचे हुए थे मार्था और मरियम को सिंपथी देने, दिलासा देने के लिए। और यीशु मसीह भी वहां पे आया। यीशु मसीह वहां पे पहुंचे तो यीशु मसीह ने मार्था से कहा, शायद मरियम से कहा, अगर मैं गलत ना हूं, कि तेरा, उसने बोला प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु ने बोला कि तेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह उसे सिंपथी नहीं दे रहा था कि ठीक है एक दिन तेरा भाई जी उठेगा, जब लोग जी उठेंगे ना सारे, तब तेरा भाई भी जी उठेगा। ऐसे सिंपथी यीशु मसीह नहीं देता, क्योंकि यीशु मसीह सिंपथी नहीं देता, वो सच बोलता है। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपथी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वास्तविक चीज बता रहा हूँ कि तुम अगर ऐसा करोगे तो उसका रिजल्ट भी 101% अपनी लाइफ में देखोगे। और और यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। और दूसरी चीज जो प्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली, और कोई बात, हालेलुया, प्रभु ये नहीं बोल रहा कि एक सिर्फ ये मिर्गी की बीमारी, प्रभु बोल रहा है कि कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। तो प्रभु बोल रहा है कि कोई भी चीज, अब चाहे बीमारी आ जाए सामने, अब चाहे कर्जा आ जाए सामने, अब चाहे फाइनेंशियल इशू आ जाए सामने, चाहे वो बीमारी कैंसर की हो, चाहे वो बीमारी सिर दर्द की हो, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि और कोई भी बात, नथिंग, कोई भी चीज, चाहे यहाँ पे शायद जितने भी लोग बैठेगा 30 लोग हो तो 30 लोगों की अपनी अपनी अलग अलग समस्या हो, तो प्रभु बोल रहे हैं चाहे कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। लेकिन ऐसा कब होगा हमारे जीवन में? प्रभु बहुत सिंपल उसको बोल रहा है कि तब अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो क्या होगा, और तुम बोलोगे, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत देगा प्रभु, वो विश्वास तुम्हारे अंदर ये हिम्मत देगा। ये नहीं देगा अरे आपने रिपोर्ट, आपने न्यूज सुनी कि किसी को कैंसर हो गया और डर के आपने सारी होप छोड़ दी कि अब तो ऐसा ही होगा, नहीं। लेकिन अगर आप न्यूज सुनोगे तो आप खड़े होकर क्या बोलोगे कि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि अगर तू इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी मान लेगा और ऐसा ही होगा। और प्रभु क्या बोल रहा है कि तुम कह सकोगे, तुम भी उससे बोल सकोगे और सड़क का चल तो वह हो जाएगा, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा ना कि जो कोई मुझ, अभी हम पढ़ेंगे उसे आखिरी में, तो एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ जो हमें मिलता है मरकुस उसका 9 अध्याय, और ये और 14 आयत से, यहाँ पे ये सेम चीज है। यहाँ पर ये सेम ही कहानी है, लेकिन दूसरे सुसमाचार में लिखी है। पहला मत्ती में हमने पढ़ा, दूसरा हम मरकुस में पढ़ रहे हैं, और मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे ऐसे लिखा है, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे थे। अब ये वचन के जानने वाले लोग हैं, लेकिन बजाय इसके कि ये उस मनुष्य को ठीक करते, ये क्या कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। और मैंने कोट पढ़ा है, जो परमेश्वर का कोट, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैंने तुझे विवाद विवाद करने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए भेजा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही, अब यीशु मसीह वहां पहुंच गए, उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। अब जब यीशु मसीह वहां आ गए तो सारा माहौल बदल गया, और यीशु मसीह को देखकर सब उसकी ओर दंडवत करने लगे। और यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, अब उससे पूछ रहे हैं। उसने उनसे पूछा, तुमने इन्हें क्या विवाद कर रहे हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी दुष्ट आत्मा से, यहाँ बहुत अच्छे से पूरी क्लियर लिखा है, जिसमें गूंगी दुष्ट आत्मा समाई थी, मैं तेरे पास लाया। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। फिर पर वो बता रहा है अपनी पूरी कहानी कि मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वो उसे निकाल ना सके। अब जैसे यीशु मसीह था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके चेले भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, और होना भी चाहिए।
बाद में वो ही चेले ऐसे रहे जिन्होंने वही काम किए जो यीशु मसीह ने किए और उनसे भी बड़े-बड़े किए। तो वही चीज़ है कि अगर हम किसी की संगति में हैं, तो हमें उसके जैसा होना है। तो वो प्रभु से लेकिन चेलों से क्या क्या कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु तेरे चेले तो उसे निकाल नहीं सके। ये सुनकर उसने उन्हें देखकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, वही चीज़ प्रभु ने कहा कि तुम्हारे अंदर क्या है, विश्वास नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा, तुम्हारी कब तक सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा में तुरंत मरोड़ा भूमि पर गिरा, मुंह में फेन भर लाए लौटने लगा। तो उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से? उसने कहा, बचपन से। कब से थी उसकी ये दशा? बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है इसकी, जो मैंने आप ये इसलिए खुलवाया है ताकि हम ये चीज समझे कि अब जो ये क्या है, ये क्या था? जब ये इस पुत्र को, जब वो उसका पिता उसको लेकर आया चेलों के पास, वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, तो इसके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर भी अविश्वास आ गया और इसको लगा कि अरे प्रभु यीशु मसीह कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो हुआ क्या, इसने प्रभु से क्या बोला? इसने बोला, परंतु यदि तू कुछ कर सके। अब ये प्रभु यीशु मसीह से क्या बोल रहा है? उस परमेश्वर से जिसने पूरी दुनिया बनाई है, पृथ्वी, सब कुछ, हर एक चीज को बनाया है, पूरे यूनिवर्स, उसे बोल रहा है कि यदि तू कर सके। और प्रभु देखो क्या उसे बोलता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? प्रभु क्या बोल रहा है? सिंपल सी चीज कि ये कैसी अलग सी बात। शायद प्रभु ने ऐसी बात कभी सुनी ना हो। कह रहा है कि प्रभु यदि तू कर सकता है, कह रहा है कि प्रभु तू कर सकता है, मतलब एक डाउट आया कि प्रभु तू कर सकता भी है या नहीं कर सकता। और जब वो यीशु मसीह से कह रहा था कि यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? प्रभु ने उससे कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु यही चीज उसके अंदर डालना चाह रहा था कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता तो ऑप्शन ही नहीं है। प्रभु क्या बोल रहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमें शायद लगता है ना कि बहुत सारी समस्याएं हैं कि हो सकती हैं या नहीं हो सकती। शायद हम जो बीमारी, कोई कोई बड़ी बीमारी अगर हम देख लेते हैं, डॉक्टर ने कह दिया अरे मरेगा ये तो। एक दृष्टांत जो हम पढ़ते हैं, जो याईर की बेटी का था। जब याईर की बेटी मर जाती है, सॉरी, जब याईर यीशु मसीह के पास आता है तो उस समय उसकी बेटी जीवित होती है और वो प्रभु जल्दी चल, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बेटी को कुछ हो ना जाए, तो वो प्रार्थना कर प्रभु के पास आ, प्रभु से, प्रभु के पूरे चारों तरफ भीड़ थी, प्रभु को बोला प्रभु जल्दी चल, और जल्दी चल के उस पर हाथ रख दे। मतलब वचन ऐसा कह रहा है कि वो कह रहा है कि प्रभु उससे पहले कि उसे कुछ हो जाए उस पर हाथ रख दे। तो प्रभु चल रहा था रास्ते में। अब रास्ते में भीड़ लगती रहती है लेकिन तो थोड़ी देर हो जाती है, और इतने में याईर के घर से लोग आते हैं और उसको बोलते हैं कि अब यीशु मसीह को, अब गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई। और प्रभु उनकी बातों को सुनकर, याईर तो बीच में बेचारा, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है। तो इतनी में जब लोगों की बात को यीशु मसीह सुनते हैं तो यीशु मसीह एक चीज बोलते हैं, सीधी सीधी बात, कि उस मनुष्य याईर को यीशु मसीह बोलते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख। हैरानी की बात है, उसकी बेटी मर चुकी है लेकिन तब भी प्रभु से क्या बोल रहा है? अभी भी विश्वास। शायद हो जाता है कभी कभी हमारी समस्या ऐसी हो जाती है, हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, हमें लगता है मर गई, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ, यीशु मसीह ने कहा मरियम से कि सॉरी मार्था से कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु ने उससे ये नहीं कहा कि किसी एक दिन तुम्हारा पुनरुत्थान हो जाएगा। प्रभु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन तेरे सामने ही खड़ा है और आज ही तेरा भाई जी उठेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे वो करके दिखाया। फिर थोड़ी देर में जब यीशु मसीह जाते हैं याईर के घर पे, तो सब यीशु मसीह ने उनकी और उसके घर पे जाते हैं यीशु मसीह, और वो मर गई है तो सब तो रोना पीटना कर रहे हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि लड़की मरी नहीं है, अभी सो रही है। तो सब हंसने लग जाते हैं यीशु मसीह, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे मजाक कर रहा है। यीशु मसीह क्या करते हैं, उनकी बातों को अनसुनी करते हैं और सिर्फ अपने 3 चेलों को ले जाते हैं। मैं बात आपको क्यों बता रही हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेले थे, 12 चेले थे यीशु, और ये सारे थे यहाँ पे, लेकिन कोई भी बीमारों को या इस मनुष्य के बेटे को चंगा नहीं कर सका। और वास्तविक रूप से चंगा तो उन्होंने करना नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी थी। और वो भी जब वो कर नहीं पाए तो क्या हुआ उनके जीवन में?
तो प्रभु ने इस समय जब याईर की बेटी का टाइम था, तो प्रभु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना से 3 चेलों को अपने संग ले गया और साथ में कोठरी को बंद किया और उसके संग उसके माता पिता को लिया, बेटी याईर उसकी पत्नी को लिया। और जब वो उस बच्चे के लिए प्रार्थना, तो यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और यीशु मसीह ने सिंपल वही चीज जो यीशु मसीह ने कही थी कि लड़की मरी थी, सो रही है, और याईर से कहा था कि अभी भी विश्वास रख। और कहीं ना कहीं याईर ने भी वो विश्वास रखा होगा, तभी जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। क्योंकि हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो मर भी गई तो भी यीशु मसीह को अपने घर क्यों ले गया? क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह की बात पे विश्वास रखा कि प्रभु बोल रहा है ना कि अभी भी विश्वास रख, तो बस अभी भी मैं विश्वास रखता हूँ, काम तो प्रभु ने ही करना है। और जब प्रभु वो गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और वो जीवित हो गई। हालेलुया। तो वैसे ही प्रभु क्या बोल रहा है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? प्रभु बोल रहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। शायद हमें लगता है ना, कभी कभी हम ऐसी चीजों पे विश्वास की अगर हम परिभाषा देखें तो बाइबल ऐसा कहती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कर लेना है। मतलब एक ऐसी चीज जो हमें दिख ही नहीं रही है, एक ऐसी चीज जिसपे हमने केवल क्या करा है, अपने दिमाग में उस चीज के लिए विश्वास किया है कि प्रभु तू मुझे ये चीज देगा, या हम प्रभु से विश्वास करें प्रभु हमारे जीवन में तू ये काम करेगा। तो होता क्या है, बाइबल कह रही है कि विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो हमें दिख नहीं रही, जो चीजें केवल हमने आशा की है प्रभु से कि प्रभु तू मेरे जीवन में काम करेगा। लेकिन बाइबल कह रही है कि उस चीज विश्वास सिर्फ ये नहीं है कि प्रभु करेगा और हाँ फिर ढीला डाला, नहीं, कह रहा है कि विश्वास निश्चय कर लेना है कि जो प्रभु से मांग रहा हूँ या जो प्रभु से सोच रहा हूँ, जो प्रभु से कह रहा हूँ, वो प्रभु हमारे जीवन में, उस चीज को हमें ठान लेना है कि हमारे जीवन में प्रभु करेगा ही करेगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है कि यीशु से कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हमारे अंदर विश्वास कैसे आता है? भी हम जब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर सबकी अलग अलग समस्या होगी, लेकिन गारंटी से है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करे तो हमारे अंदर एक विश्वास है, नहीं प्रभु अगर ये समस्या ठीक हो सकती है तो मेरी मेरी भी समस्या ठीक हो सकती है। अगर उसकी बीमारी जा सकती है तो मेरी भी बीमारी जा सकती है। अगर उसके जीवन में परमेश्वर कर्जा ठीक गायब कर सकता है तो मेरे जीवन में भी कर सकता है। अगर उसे परमेश्वर आशीष दे सकता है तो परमेश्वर मुझे भी दे सकता है। तो प्रभु क्या हो रहा है हमारे जीवन में? क्या जब हम वचन सुन रहे हैं हमारे अंदर क्या आ रहा है? विश्वास। क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पुराने परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम हमारे जीवन में किए, या परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम इजराइलियों के जीवन में किए। परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया, परमेश्वर ने फिरौन को लाल समुद्र में मारा, परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को नींव समेटाया, परमेश्वर ने यरदन को दो भाग किया। न जाने कितने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पुराने नियम में करे। और परमेश्वर हमेशा एक चीज कहता था कि इन बातों को जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूँ इन्हें लिख ले, ताकि तेरी जो पीढ़ी, जो तेरी दूसरी पीढ़ी है और पीढ़ियां आती है, वो उसे पढ़े और परमेश्वर के इन आश्चर्य कर्मों को क्या करे? वो ध्यान करे। अब परमेश्वर उन आश्चर्य कर्मों को ध्यान करने के लिए क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुझे जब मैंने इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर भेजा है, तो तुझे मैंने केवल अपनी तेरी ताकत पर जीने के लिए नहीं भेजा है। इस दुनिया में यीशु मसीह ने कहा तुम्हें कलेश होता है, इस दुनिया में तुम्हें पीड़ाएं होती हैं, परंतु ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। वो जीतेगा नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी जीत कर बैठा हुआ है। और जब वो जीत कर बैठा हुआ है तो हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें ये बिलीव करना है कि प्रभु जो समस्या, जो जो भी चीजें जिनसे हम जूझते हैं या जो हमारी आंखों के सामने चीजें आ रही हैं, वो क्या होंगी? हमारे जीवन से प्रभु उन्हें उखाड़ कर समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। एक आखिरी वचन निकालेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 14 अध्याय। और प्रभु ने जो वर्ड प्रभु ने कहा वो क्या कहा? कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आज हमारा कोई विश्वास परमेश्वर पर है कि प्रभु तू मेरे जीवन में इस काम को कर, तो विश्वास करिए। प्रभु आपसे बोलता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। प्रभु ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कुछ कुछ, या प्रभु ये नहीं बोला ये वाला काम करूंगा और ये वाला काम नहीं करूंगा। प्रभु ने बोला कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ से लिखा है
उसका 14 अध्याय और उसका 12 पद में प्रभु ने ये चीज हमें क्यों बताई? क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई सिर्फ 3 साल की करी और उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए। और ऐसा प्रभु, और जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की, कुछ प्रभु यीशु मसीह, आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं पृथ्वी पर रहूंगा और बस मैं यहाँ रहूंगा, सब कुछ चीजें, चमत्कार, छुटकारा, सब कुछ करता रहूंगा। और प्रभु ऐसा कर भी सकता था, लेकिन प्रभु ने वो चीज नहीं करी। और जितने भी चमत्कार, जितने भी छुटकारा, जितने भी सामर्थ, प्रभु ने एक अंजीर के पेड़ को सुखाया। लेकिन उस अंजीर के पेड़ को सुखाने के पीछे प्रभु का मकसद ये था कि प्रभु अपने चेलों को ये सिखाए कि अगर तुम्हारे सामने पहाड़ भी है, तुम उससे कह सकोगे, या समस्या है तो तुम मुझसे बड़ी चीजें करो। और वैसा ही प्रभु का वचन यहाँ बोल रहा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय की 12 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, प्रभु कह रहा है कि मैं सच सच कह रहा हूँ, 200% गारंटी के साथ ये चीज कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, हालेलुया, प्रभु क्या बोल रहा है कि जो मुझ पर विश्वास क्या करता है, रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। हालेलुया। वो कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो ये काम तो तुम करोगे ही करोगे। अगर मैंने याईर की बेटी को जिंदा किया, मुर्दों को जिंदा किया, तो तुम भी करोगे। लेकिन प्रभु बोल रहा है वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु क्या बोल रहा है कि तुम वो काम तो तुम करोगे ही जो मैंने किए, लेकिन उनसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। हम देखते हैं ना ये जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया, जो 3 दिन का मुर्दा था। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित बहुत सारे, अगर हम मिरेकल्स को देखें तो लोग शायद सबसे बड़ा मिरेकल यही कहेंगे कि यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया। लेकिन मैं आपको टेस्टिमनी बताती हूँ प्रभु के दास रेनाल्ड बोंके के बारे में, और ये बिल्कुल लाइव है, आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। वो शायद मनुष्य आज भी जीवित है। एक मनुष्य जिसका एक्सीडेंट हुआ, और सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद उसकी वाइफ, प्रभु के दास रेनाल्ड बोंके की क्रूसेड चल रहे थे साउथ अफ्रीका में, और वो वहां पर उनको लेकर आई। उसने कहा कि नहीं, प्रभु अद्भुत काम करता है अपने दास के जीवन के द्वारा, प्रार्थना की सभाओं में, तो मैं तो लेके जाऊंगी। उस स्त्री के अंदर ऐसा विश्वास था, और उसने कुछ नहीं देखा, वो एम्बुलेंस लेके ही सीधा क्रूसेड के अंदर, और सब डर भी गए। और कुछ लोगों को तो ये भी पता था कि भाई ये मुर्दा है इसके अंदर, और बड़े हैरान लगा, भाई चलने दो जो चल रहा। हैरानी की बात ये हुई कि प्रभु के दास की उस सभा में वो पोस्टमार्टम वाला मनुष्य, प्रभु शायद उसका नाम डैनियल है, प्रभु ने उसे जीवित किया। हालेलुया। ये कोई कथा, कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविक चीज है, क्योंकि प्रभु का वचन नहीं टलता। अगर प्रभु ने कहा ना कि तुम मेरे नाम में मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो इसका मतलब प्रभु वो काम हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा करेगा। और प्रभु ने कहा कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। प्रभु ने तो सिर्फ 3 दिन का लाजर ही जिंदा किया था, लेकिन जब प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया, प्रभु ने अपने दास की सेवा में, और न जाने कितने ही ऐसे बहुत चमत्कार हैं जो प्रभु ने किए हैं, करे होंगे अपने लोगों के जीवन में। हम देखते हैं पूरी दुनिया भर में, पृथ्वी भर में, बाइबल ऐसा कहती है यीशु मसीह ने जितने चमत्कार किए हैं, यदि वो लिखे जाते तो क्या होते। इतनी पुस्तकें होती पृथ्वी में कि इंसान नहीं दिखते, सिर्फ पुस्तकें ही दिखती। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित और सामर्थी परमेश्वर, और हम भी जब सेवा करते हैं तो हम किसी मुर्दा परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे कि जो था, काम करता था, ऐसा नहीं है। लेकिन हम भी एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित है, सामर्थी, और आज भी वो अपने जीवित होने का प्रमाण देता है। हालेलुया। जब प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है तो सच में प्रभु आप लोगों के जीवन में इस विश्वास की आत्मा को डाले, स्पिरिट ऑफ फेथ आपके जीवनों में डाले। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आप लोगों के जीवनों में काम करो। जो भी समस्याएं आप लोगों के जीवन के सामने खड़ी है, प्रार्थना करें, प्रभु से बोलें, और सिर्फ प्रभु से ही नहीं, लेकिन उस समस्या से बोलें। क्योंकि हम शायद प्रभु से तो बार बार बोलते हैं कि प्रभु वो समस्या, लेकिन प्रभु बोलता है कि उस समस्या से बोल। जैसे दाऊद था, जब सारे इजरायली थे तो दाऊद था, और जब गोलियत बार बार आके इजरायलियों को ललकारता था, तो हैरानी की बात थी वो सारे इजरायली पूरे अच्छे परफेक्ट ट्रेंड जो आर्मी में थे शाऊल की,
सब कुछ जानते थे, वो उन्हें सारी कला सिखाई गई थी ऐसे दानवों को मारने की, क्योंकि ये बड़ी चीज नहीं थी उनके लिए। पहले भी उन्होंने दानवों को मारा था, तभी वो कनान में एंटर करे थे। तो होता क्या है, अब ये क्या थे, जब गोलियत उन्हें ललकार रहा है, तो उनके अंदर किस चीज की घटी हो गई, उनके अंदर विश्वास की घटी हो गई, और वो डरने लगे। और जब हम देखते हैं कि दाऊद जब वहाँ अपने भाइयों का सिर्फ खाना लेकर जा रहा होता है, तो उसके भाई क्या बोल रहे होते हैं, वो देखो कैसे ललकार रहा है, वो देखो क्या कर रहा है, हम तो चींटी जैसे उसके। वो ये देख रहे हैं कि वो क्या समस्या कितनी बड़ी है, पर वो ये नहीं देख पा रहे थे कि उनका परमेश्वर कितना बड़ा है, और उनके परमेश्वर ने पहले कितने बड़े बड़े काम किए। शायद वो परमेश्वर का वो वचन भूल चुके थे, जहाँ परमेश्वर ने बड़े सामर्थ के काम इस्राएलियों के जीवन में उनके द्वारा किए। परमेश्वर ने 300 लोगों से, कहीं कहीं तो परमेश्वर किसी एक के द्वारा ही हजारों का नाश किया, वही चीज भूल गए थे। और जब गोलियत उन्हें ललकारता था, तो उन्हें बार वो डर के पीछे भाग जाते थे। लेकिन दाऊद ने बोला कि ये गोलियत, ये है ही क्या। और दाऊद एक चीज देख रहा था कि ये शायद जबकि दाऊद का कद बहुत छोटा था, लेकिन दाऊद एक चीज देख रहा था कि ये कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देख रहा था कि मेरे सामने कुछ है ही नहीं, वो ये देख रहा था कि ये परमेश्वर के सामने कुछ है नहीं। उसके अंदर भी वो विश्वास का आत्मा था, और उसने गोलियत से कहा कि आज ही मैं तेरा सर काट के आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। और वैसा ही हुआ। जब वो एक छोटा सा जन, जो बिल्कुल कंपैरिजन में बिल्कुल ही बाहर था, एक होता है ना कि एक तो युद्ध होता है जिसमें आर्मी होती है, आमने सामने की टक्कर होती है, लेकिन एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसमें आमने सामने की कोई टक्कर ही नहीं है। एक पूरा पावरफुल है और दूसरा क्या है, दूसरा बिल्कुल चीटी जैसा। लेकिन उसके अंदर ये विश्वास था, उसने कहा कि ये परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, और परमेश्वर युद्ध में पराक्रमी परमेश्वर, उसके अंदर वो विश्वास था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को और उसको एक चीज स्मरण आई, जब वो शाऊल के पास जाता है, तो क्या बोलता है कि मेरे परमेश्वर ने, जब मैं भेड़े चराता था, जब मैं शेर भेड़ को ले जा लेता था, तो मेरे परमेश्वर ने मुझे साहस दिया, और उसने मुझे भेड़ के बच्चों को शेर के मुंह से निकालने की सामर्थ दी। तो उसे वो चीज याद थी कि जब परमेश्वर ने मुझे शेर के मुंह से बचाया, तो फिर ये गोलियत तो कुछ भी नहीं है उस परमेश्वर के साथ। और वो ही विश्वास है, जब उसने पहला पत्थर मारा, तो एक ही बारी में गोलियत, कैसा सन्नाटा कैसा हुआ उस समय पे, जब परमेश्वर ने वो अद्भुत काम दाऊद के जीवन से किया। और सच में वैसा ही परमेश्वर हमारा आज भी जीवित है। हमारा परमेश्वर, हम एक मुर्दे परमेश्वर की सेवा नहीं करते, लेकिन किसकी करते हैं, एक जीवित परमेश्वर की, एक सामर्थी परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो बाइबल कहती है कि वो इतने अद्भुत काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हालेलुया। सचमुच ये वचन आपको आज परमेश्वर की आत्मा से, उसके विश्वास से, इस सामर्थ से भरे, और परमेश्वर का आत्मा आपको वो साहस दे कि चाहे आपके जीवन में समस्या दाऊद गोलियत जैसी हो, चाहे पहाड़ जैसी हो, लेकिन आप उस समस्या का सामना करके उसे उखाड़ सके। और प्रभु आपको ग्रेस भी दे रहा है कि चाहे आपके सामने कैसी भी समस्या क्यों नहीं होगी, लेकिन प्रभु आपके जीवन से उसको हटाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु आप महान, जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु इस सुबह के समय में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता, और आपका वचन प्रभु, आपका वचन कभी प्रभाव रहित नहीं जाता प्रभु। आपने कहा प्रभु कि यदि तुम अपने पहाड़ से कह सको कि उखड़ जाओ, उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारी मान लेगा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। ने कहा प्रभु, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है पिता। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, वही विश्वास का आत्मा प्रभु, द स्पिरिट ऑफ फेथ फादर, इन द नेम ऑफ यीशुआ। ओ प्रभु आपकी सामर्थ प्रभु आपके लोगों पर उतरने पाए प्रभु। इसी वक्त प्रभु आपकी उपस्थिति लोगों को छूने पाए यीशु के नाम में। प्रभु किसी के हाथ में, रिस्ट में, शायद रिस्ट ही बोलते हैं उसे, इस जगह पे जो बोन है आपकी, इस यहाँ पे आपकी कोई समस्या हो रही है, और प्रभु आपको छू रहा है और समय में चंगा कर रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति प्रभु लोगों को छू रही है प्रभु, उन्हें छुटकारा दे रही है परमेश्वर। आपके वचन ने प्रभु सच में पिता लोगों को भरा प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता जब समस्या इनके जीवन में आए प्रभु,
तो प्रभु ये खुद अपनी समस्या से कहने वाले हो सके प्रभु कि उखड़ और समुद्र में जा पड़े। और प्रभु आपने कहा यदि तुम कहोगे तो वो तुम्हारी मान लेगा। हालेलुया। प्रभु आपका ये वचन प्रभु हर एक के जीवनों में सुनने वालों पर प्रभु 100 गुना फलवंत होकर बेशक आपका अभिषेक हर एक के जीवन में कार्य करे। धन्यवाद प्रभु, आपका आत्मा हर एक को लीड और हर एक को गाइड करे। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा पिता आपको देते, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।